सेल्स नहीं है, कस्टमर नहीं है, मार्केट डिफरेंट तरह की है। तो इस सूरत हाल में सेल्स करने का एक ही तरीका है कि लोगों को फायदा पहुंचाए और रिलेशनशिप बनाए। इससे आपका काम भी इंक्रीज होगा, ना सिर्फ बल्कि आप अपने काम में प्राइड लेंगे। आप अपने काम को ऑनेस्टी से, इंटेग्रिटी से करेंगे, कॉन्फिडेंस से करेंगे। जब अगले की क्लैरिटी, श्योरिटी, कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन होती है तो फिर सेल्स होती है। इसलिए सेल्स के लोगों का काम मुश्किल है, चैलेंजिंग है। मेरा नाम अहमद अकील है। सेल्स बड़ा डिफरेंट काम है, डिफिकल्ट भी है इन सेंस। कोई भी काम डिफिकल्ट लगता है जब आपको आता नहीं, जब आपको आ जाए तो वो आसान है। सेल्स बेसिकली है क्या? सेल्स, अच्छी सेल्स करने के लिए बेहद जरूरी है कि आप अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करें लोगों के साथ। और रिलेशनशिप सच्चाई की बुनियाद पे होते हैं, रिलेशनशिप फेयरनेस की बुनियाद पे होते हैं। रिलेशनशिप होते हैं जबकि आप अगले का फायदा सोच रहे हैं। उसके अंदर आपका फायदा भी होता है, लेकिन मेनली उसका फायदा होना चाहिए जिसको आप सेल्स कर रहे हैं, जो आपका कस्टमर है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते और ये इमेच्योरिटी होती है सेल्स की कि किसी ना किसी तरह से चीज किसी को बेच जाना। ये सेल्स बड़ी खराब होती है क्योंकि वो फिर आपकी ना, आप जिंदगी भर उस पछतावे में रहते हैं। उसका एक दफा नुकसान हुआ, आपका सारी जिंदगी हो गया, वो कस्टमर गया आपसे कि उसके साथ आपने गलत किया। लिहाजा जब भी सेल्स के काम में आप हैं, जल्दी ना करें, रिलेशनशिप बिल्ड करें। आप एक कंफर्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए, एक ट्रस्ट लेवल आना चाहिए, एक क्लैरिटी आनी चाहिए, एक यकीन होना चाहिए अगले को। आपकी पर्सनैलिटी अगला बाय करता है, एक्सेप्ट करता है, फिर आपके साथ काम करता है। क्योंकि जैसे हम जिस काम में है, रियल एस्टेट में, तो ये तो टोटली पैसे का काम है और बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। तो इसमें तो और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। छोटी प्रोडक्ट कभी तो जो करनी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत बड़ी प्रोडक्ट बन जाती है। इसलिए हम हत्तुल मकान हमारी कोशिश होती है कि इवन कोई गलत भी कस्टमर है, खुदा न खास्ता, उसको भी टॉलरेट करें, उसके साथ भी फेयर तरीके से चलें, आगे बढ़े। ठीक है ना? वो कल को रियलाइज कर लेगा। हर बंदा अपनी गलती को हर कोई रियलाइज कर लेता है। एक बात याद रखें, इंसान के साथ एक ज़मीर है। जब वो सोता है तो उसको एहसास होता है कि मैंने क्या गलत किया, किसके साथ गलत किया। ठीक है ना? तो वो आप उसको मौका दे, बेनिफिट ऑफ द डाउट दें, वो खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो नए लोग हैं, जो आजकल रियल एस्टेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सेल्स नहीं है, कस्टमर नहीं है, मार्केट डिफरेंट तरह की है। तो इस सूरत हाल में सेल्स करने का एक ही तरीका है कि लोगों को फायदा पहुंचाए और रिलेशनशिप बनाए उनके साथ, और बड़े डीपली रिलेशनशिप जिसमें आप फेयरनेस के साथ हो, उनका फायदा सोचें, उनके लिए कोई अच्छा कर सकते हैं तो आप करें। इससे आपका काम भी इंक्रीज होगा, ना सिर्फ बल्कि आप अपने काम में प्राइड लेंगे। आप अपने काम को ऑनेस्टी से, इंटेग्रिटी से करेंगे, कॉन्फिडेंस से करेंगे। आपका हम जो होते हैं ना, पर्सनैलिटी की वो खास ही करिश्मा होता है, और उसके अंदर आपकी अच्छी नीयत, अच्छी सोच, आपका अच्छा यकीन, दूसरे का फायदा, ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे सेल्स होगी। देखिए, सेल्स आपने इंसानों से करनी है। इंसान बड़े फ्रेजाइल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। उनके साथ चलना, आगे बढ़ना, उनके डाउट्स को क्लियर करना, उनके सोचने के अंदाज के साथ कनेक्ट करना। हर कोई अपने तरीके से सोचता है, हर किसी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। मेनली 8-10 किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वो आप उनको जरूर क्लियर करें। हर चीज क्लैरिटी के साथ हो, कोशिश करें सर्विस अच्छी हो, आप कोशिश करें कि आप उनको इमीडिएट आंसर करें। हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए। Q&A बना लें, अपने काम के बारे में Q&A बना लें बेसिक, जो कि उनको आप भेज दें, वो ताकि पढ़ लें। हर चीज, सवाल का जवाब उनको मिल जाएगा। अदरवाइज कोई और सवाल हो तो उसको फौरी तौर पे आंसर करें। जब अगले की क्लैरिटी, श्योरिटी, कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन होती है तो फिर सेल्स होती है। इसलिए सेल्स के लोगों का काम मुश्किल है, चैलेंजिंग है, टफ है। इसीलिए कम लोग इस प्रोफेशन में कामयाब, हालांकि बड़ा रिवार्डिंग प्रोफेशन है, इसलिए कम लोग इसके अंदर है कि ये बड़ा डिमांडिंग बहुत है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को एक फेयरनेस के तहत आगे लेके जाना होता है, जिसमें आपका बिल्कुल कोलोफेन में तेजाब ना हो, हर चीज ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, फिर सेल्स होगी। अगर आप इन बातों में अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी सेल्स होगी और आप कामयाब, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा।